कल निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में माइनॉरिटी, जिसमें मुसलमान, जैन और सिख और पारसी, ये 4 लोग आते हैं और एक बड़ा पोर्शन कहा जा सकता है कि इस बजट में मुसलमानों के लिए खास किया जाता है। मनमोहन सिंह की सरकार में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसके बाद इस मंत्रालय का गठन किया गया था और 125 करोड़ रुपए से बजट की शुरुआत की गई थी अल्पसंख्यक मंत्रालय की, जो बढ़कर के 5000 करोड़ तक पहुंच गया था। लेकिन इस बार 2 चीज़ें खास तौर से इस बजट में खास तौर से देखी गई हैं, जिसमें एक तो ये कि जो पिछली बार बजट मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए जो खास किया गया था, उस बजट का एक बड़ा हिस्सा मंत्रालय में खर्च ही नहीं किया गया, यानी वापस कर दिया गया। अभी 6 महीने हुए हैं ये मंत्रालय मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ से चला गया है, लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में मुख्तार अब्बास नकवी के हाथ में था, लेकिन उसके बावजूद इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट 2000 करोड़ के करीब है जो वापस भेज दिया गया मंत्रालय से। शायद उसी को देखते हुए इस बार बजट में कटौती की गई है और स्मृति ईरानी के चार्ज संभालने के बाद मंत्रालय के ऊपर कई तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। खासतौर से अगर देखा जाए, सबसे बड़ा काम इस मंत्रालय का है मुसलमानों के लिए हज का अरेंजमेंट करना। हज भी इसी मंत्रालय के अंडर में आता है। रमज़ानों में ज़्यादा वक्त नहीं है, 1.5 महीने का वक्त बचा है, 1 महीना 40 दिन का, लेकिन अभी तक फॉर्म तक नहीं निकाले गए हैं हाजियों के लिए। पहले देखने में यह आता था कि फॉर्म्स जैसे ही हज ख़त्म होता था उसके 2-3 महीने बाद ही नए हज का ऐलान होता था और उसके बाद फॉर्म की प्रक्रिया शुरू होती थी। 2-3 महीने का वक्त दिया जाता था हाजियों को फॉर्म भरने के लिए। लेकिन अब रमज़ान करीब आ चुके हैं। रमज़ानों में ये देखने में आता था कि वीज़ा प्रोसेस शुरू हो जाता था। जिस तरह से अभी हज के कोटे का ऐलान कर दिया गया है सऊदी सरकार के ज़रिए और केंद्र को, भारत को उतना ही कोटा दिया गया है जो पहले, कोविड से पहले जो भारत का कोटा था वो वापस कर दिया गया है। कोविड के दौरान इस कोटे को कम किया गया था, लास्ट ईयर थोड़ा बहुत कम था, पिछले साल कुछ बढ़ाया गया, लेकिन इस बार पुराना कोटा लौटा दिया गया है। लेकिन एक हज पॉलिसी बनती है 5 साल के लिए, दोबारा से हज पॉलिसी बननी है, जिसको लेकर के बार बार ये कहा जा रहा है कि जब तक वो पॉलिसी नहीं बनती तब तक नए हज का ऐलान नहीं किया जाएगा। हज 2023 का ऐलान नहीं किया जा सकता। अब रमज़ान है, उसके बाद रमज़ान जब ख़त्म होगा तो 2 महीने का वक्त बचता है हज के। लेकिन हाजियों की जो जाने का सिलसिला होता है वो रमज़ान के, यानी ईद के 40 दिन बाद ही भारत से शुरू हो जाता है। एक बड़ी तादाद है, इसलिए इस तरह का शेड्यूल बनाया जाता है। 40-42 दिन का टूर होता है, तो जाहिर सी बात है अब वक्त बहुत कम बचा है, जिसको लेकर के मुसलमानों में काफ़ी बेचैनी है, काफ़ी परेशान है लोग कि आखिर ये ऐलान क्यों नहीं किया जा रहा है। अब बात करते हैं बजट की। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार मुसलमानों को लेकर बयान देते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों को आगे बढ़ना चाहिए, उनके एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, मुस्लिम महिलाओं के हित की बात करते हैं, लेकिन इस बजट में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है मुसलमानों को। ऐसा लगता है इस बजट को देखने के बाद कि केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी, RSS और संघ ये चाहता है कि मुसलमान पढ़े ही नहीं। सच्चर कमेटी ने जो सिफारिशात पेश की थी उसमें जिस तरह से मुसलमानों को दलितों से भी पिछड़ा बताया गया था एजुकेशनली, पॉलिटिकली तो पहले ही ख़त्म कर दिया गया है मुसलमानों को। किसी पार्टी में मुस्लिम लीडरों की अब कोई वक़्त, कोई औकात ना ही लीडरों की और ना ही मुस्लिम वोटर की कोई रह गई है। वोट चाहिए लेकिन मसाइल पर कोई बात नहीं करेगा। अब सवाल खड़ा होता है माशी तौर पर किस तरह से मुसलमानों को ऊपर उठाया जाए और उसके साथ ही नौकरियों में किस तरह से मुसलमान आए, उसके लिए पढ़ना लिखना ज़रूरी है। तो जब मुसलमान पढ़ेगा ही नहीं तो नौकरी का सवाल तो छोड़ दीजिए, और जब पढ़ेगा नहीं तो कोई अच्छा कारोबार भी नहीं कर पाएगा,
मेहनत मजदूरी जो करता चला आ रहा है कई सौ साल से, उसी में लगे रहना देना चाहती है ये सरकार भारतीय जनता पार्टी। और उसी के तहत कई ऐसे फैसले लिए गए हैं जो साफ दर्शाते हैं कि पूरी तरह से मुसलमानों को हाथ में कटोरा देना चाहती है ये भारतीय जनता पार्टी। 3 चीज़ें सबसे अहम है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन फाउंडेशन, उसका बजट बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है। उसके अलावा माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ज़रिए देश में जितनी हज कमेटीज़ हैं उनकी बिल्डिंग्स अगर बड़ी हैं तो वहाँ पर बाकायदा रहने सहने का इंतज़ाम करके यूपीएससी की तैयारी कराई जाती थी। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस जो यूनियन सर्विस कमीशन के अंडर में आते हैं, उनकी तैयारियां बच्चों को कराई जाती थी, छात्रों को कराई जाती थी। और ख़ासतौर से अगर देखा जाए मुंबई हज हाउस के अंदर जो ये एक चल रहा था सिलसिला, वहाँ से काफ़ी तादाद में बच्चे आईएएस आईपीएस बन रहे थे, उसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। ये 2 बड़े फैसले लिए गए। उसके अलावा मदरसे का जो बजट है वो पूरी तरह से जो 100 करोड़ हुआ करता था पहले, उसको 10 करोड़ पर सरकार लेकर चली आई है। इसके अलावा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप में 87% की कटौती की गई है, खत्म कर दिया गया है पूरी तरह से। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के जरिए बच्चों को कुछ पैसे मिला करते थे जो 10th बच्चे करते थे, जो माशी तौर पर मजबूत नहीं हैं, वो 10th क्लास अगर अपने बच्चे को करा पा रहे हैं, माइनॉरिटी के माँ बाप अपने बच्चों को, और उसके बाद सरकार की तरफ से चाहे 2000, 5000, 10,000 रुपये मिलते हैं, तो एक बहुत बड़ी मदद होती है और एक हिम्मत बनती है माँ बापों के अंदर कि अपने बच्चे को वो 12th भी कराएं। दोनों ही स्कॉलरशिप 10th और 12th की, उसमें 87% की कटौती कर दी गई है, यानी सिर्फ 13% बजट उसके लिए रखा गया है। इसके अलावा मदरसा शिक्षा के फंड में 93% कटौती की गई है। सरकारी मदारिस, अब देख लीजिए बड़ा खेल है इसके पीछे। अभी 2 राज्यों में ख़ासतौर से देखने में आया कि मदरसों का सर्वे कराया गया है। उत्तर प्रदेश बढ़ चढ़कर था और एक बड़ी लिस्ट बना करके भेजी गई, और उस वक्त मुसलमानों में भी ये डिमांड उठ रही थी कि मदरसों को सरकार से एफिलिएशन करा लेना चाहिए, ताकि जो मदरसों में शिक्षकों को जो सैलरी मिलती है उसका कहीं ना कहीं फ़ायदा हो पाए। अब सवाल बड़ा ही खड़ा होता है, पहले आप तमाम मदारिस को ये कहें कि आप सरकार से एफिलिएशन कराएं, मदरसा बोर्ड के अंडर में आप अपनी मान्यता लें, ताकि जो सरकार की तरफ से फंड दिए जाने हैं वो आपको मिल पाएँ, बच्चे पढ़ पाएँ, तालीम पहुंच पाए मुसलमानों के बच्चों तक जो बहुत ही पीछे हैं, दलितों से भी पिछड़ा जिनको बताया गया है। तो पहले आप रजिस्टर्ड कराइए और उसके बाद उस बजट को आप ख़त्म कर दीजिए, यानी मदरसा बंद करने की नौबत आ जाए। क्योंकि मदारिस का अगर देखा जाए तो ज़्यादातर मदारिस ऐसे हैं, 95% मदारिस ऐसे हैं जो मुसलमानों के ज़कात और खैरात पर चल रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। लेकिन एक बार उस सिस्टम से अगर आप निकलते हैं, यानी ज़कात खैरात के बजाय आप सरकार के आगे हाथ फैलाते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन आप मदरसा बोर्ड में कराते हैं जो सरकार की एजेंसी है, और उसके बाद कुछ दिनों तक आपको सैलरी दी जाती है और उसके बाद बजट में कटौती करके ये कह दिया जाता है कि आप अपना सिस्टम अपना आप देखिए, तो फिर किस तरह से वो उसको सर्वाइव कर पाएंगे। जाहिर सी बात है इस तरह के मदारिस बंद हो जाएंगे। तो एक बड़ा खेल है जो सरकार कर रही है। मौलाना आज़ाद एजुकेशन, मैंने जैसा कि पहले बताया, वो भी बंद होने के कगार पर है। सिर्फ 10 लाख रुपए का बजट रखा गया है। बड़ा बजट हुआ करता था मौलाना आज़ाद एजुकेशन और बड़ा इदारा होता था मुसलमानों का। कई तरह की स्कीम यहाँ पर चलाई जाती थी। स्किल डेवलपमेंट की बहुत सारी स्कीम्स थी जिनमें करोड़ों रुपए के फंड्स होते थे, लेकिन उसको भी बंद कर दिया गया है। स्किल डेवलपमेंट को भी सिर्फ 10 लाख, जबकि पिछले साल 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। यूपीएससी की, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी तैयारी के लिए जो स्कीम चलाई जा रही थी, उन स्कीमों को भी पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो देखा कितना बड़ा खेल किया गया। अब मैं आपको आंकड़े बताता हूँ कि कितना बजट था, कब ये शुरुआत हुई और अब कितना बजट इस मंत्रालय को दिया गया है। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए गए यूनियन बजट में अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट में भारी कटौती की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आने वाले वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए बीते साल के मुकाबले 38% कम बजट का प्रावधान किया है। 2023-24 वित्त वर्ष के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय के बजट को घटाकर 3097.60 करोड़ रुपये
कर दिया गया है। जो 2022-23 वित्त वर्ष के लिए पेश किए गए बजट में 5020 करोड़ रुपये था, यानी आने वाले वित्त वर्ष के लिए 38.30% बजट आवंटन को घटा दिया गया है। बड़ा अमाउंट है, 38.30, यानी तकरीबन 40% कम किया गया है। 2022-23 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए 5020 करोड़ रुपये आवंटित किए गए थे, लेकिन रिवाइज्ड एस्टिमेट के मुताबिक 2612.66 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए, यानी तकरीबन आधा बजट इस्तेमाल ही नहीं किया गया। अब कई बार ये देखने में आता है कि जो बजट फिक्स किया जाता है इसको और स्कीमों में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और दे दिया जाता है कि ये मुसलमानों के ऊपर खर्च कर दिया गया, माइनॉरिटीज़ के ऊपर इसको खर्च कर दिया गया। यानी अल्पसंख्यक मंत्रालय के लिए आवंटित बचत के 48% कम रकम ही मौजूदा वित्त वर्ष में खर्च किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि 2021-22 वित्त वर्ष में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने कुल 4323 करोड़ रुपए खर्च किए थे, यानी 2021-22 वित्त वर्ष में जितने रकम खर्च किए गए थे उसमें 29% कम रकम 2023 वित्त वर्ष के लिए आवंटित किया गया है। 2023-24 वित्त वर्ष के लिए आवंटित 3097.60 करोड़ रुपये में 2335 करोड़ रुपये केंद्र सरकार की स्कीमों या प्रोजेक्ट पर खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर स्कीम के मद में 610 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार की तरफ से 149 करोड़ रुपये दूसरे मदों में खर्च किए जाएंगे। दरअसल 2006 में यूपीए सरकार ने अल्पसंख्यक मंत्रालय का गठन किया था। 2006 से 2013 तक अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 144 करोड़ रुपये की शुरुआत के साथ बढ़कर 3531 करोड़ रुपये पर जा पहुंचा था, लेकिन इसके बाद से ही इसमें गिरावट का सिलसिला शुरू हो चुका था। 2013-14 से 2022-23 के बीच अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट बढ़कर 3531 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5020 करोड़ रुपये किया गया, लेकिन 2022-23 में सरकार केवल 2612.66 करोड़ रुपये ही खर्च कर पा रही है, जबकि ज़्यादातर दूसरे मंत्रालयों को बजट बढ़ाया गया है। ये भी एक बड़ा सवाल है। अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट कम किया गया है, बाकी मंत्रालयों में थोड़ी बहुत भी अगर की गई है बढ़ोतरी तो बढ़ोतरी देखने में आई है। कम किसी भी मंत्रालय का बजट नहीं किया गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के पास फिलहाल अल्पसंख्यक मंत्रालय का कार्यभार है और जब से स्मृति ईरानी आई हैं तब से कहीं ना कहीं इस मंत्रालय की कारकर्दगी के ऊपर तरह तरह के सवालात खड़े हो रहे हैं। शुक्रिया। आपको हमारी कोशिश कैसी लगी जरूर बताएं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसके साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, उसके साथ ही फॉलो भी करें।